रेगुलर बेंच और आईनी बेंच के दायरा इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तनाजे में शिद्दत आ रही है। कस्टम से मुतल्लिक एक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जुडिशल ऑर्डर को अंडू करने पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर फैसला महफूज किया था, लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले ही जजेस कमेटी ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया था, जिस पर अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील पर बनाए गए लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया है। जजेस कमेटी के अरकान को लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार के तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर बनने वाले 6 रुकनी बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला करार दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि 23 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली जजेस कमेटी के गैर रस्मी इजलास में मैंने तजवीज़ दी थी कि इंट्रा कोर्ट अपील पर सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 रुकनी बेंच बनाए जाए, जिसमें उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो जजेस कमेटी के भी रुकन है। मेरी तजवीज़ के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे, लेकिन 23 जनवरी की रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। इस मैसेज के जवाब में मैंने सेक्रेटरी को बताया कि मुझे इस बेंच पर एतराज़ है, इसलिए सुबह इसका जवाब दूंगा, लेकिन फिर रात 10:28 पर सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि 6 रुकनी बेंच बन चुका है, जिसका रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि मेरा इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करने वाले बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है, क्योंकि बेंचेस के इख्तियारात का केस रेगुलर बेंच से वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया था और इन दोनों कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते, इसलिए मेरे बेंच पर एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियारात को लेकर पिछले 2 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तिलाफात देखे जा रहे हैं। 13 जनवरी को कस्टम से मुतल्लिक एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था। इस एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार पर फैसले के लिए केस की समाअत अगली तारीख के लिए मुकर्रर करने का कहा था, लेकिन इस दौरान जजेस कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल ऑर्डर को अंडू करते हुए कस्टम्स का मामला आईनी बेंच के सुपर्द कर दिया था, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल ऑर्डर को अंडू करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था और केस की समाअत के दौरान यह सवाल उठाया था कि क्या जजेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर को अंडू कर सकती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सहाफी हसनात मलिक। हसनात, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आप ही की खबर थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो खत है उसका जिक्र किया गया था और उस खत में बताया गया है कि कैसे रात गए जो है 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। अब ये मामला ये तनाज़ा, ये इख्तिलाफात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आज उन्होंने खत लिखा है, 2 जजेस पे एतराज किया है, क्या अब कमेटी उसका जवाब देगी? फिर मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने काफ़ी लचक दिखाई है, क्योंकि बहुत से वकला से बात हुई है, वो तो ये कहते हैं कि ये इंट्रा कोर्ट अपील का केस ही नहीं बनता। इंट्रा कोर्ट अपील का केस तब बनता है जब किसी पे चार्ज फ्रेम हो कंटेम्प्ट के केस में। ये तो अभी सिर्फ नोटिस हुआ है, तो इंट्रा कोर्ट अपील क्यों लगाई गई है? लेकिन मंसूर अली शाह विलिंग हो गए। उन्होंने इनफॉर्मल मीटिंग जो कमेटी की थी उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जो वो 5 रुकनी बेंच बनाए, और याही अफरीदी साहब ने कहा नहीं 4 रुकनी बेंच होगा, लेकिन बाद में 6 रुकनी बेंच बना और उसमें भी वो 2 कमेटी के मेंबरान जिन्होंने ऑलरेडी फैसला किया हुआ है। तो अगर बेहतर होता कि याही अफरीदी साहब इस मामले को रिजॉल्व करते और वो जज जिनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं और उनका बेंच होता और वो इस मामले को कोई जुडिशियल आर्डर पे रिजॉल्व कर सकते, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने भी 2 दफा ये कहा कि अगर हमारा आर्डर जो है वो जुडिशियल आर्डर है, उसको लार्जर बेंच जो है वो डिस्कार्ड कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं हो सकता। तो जब ये अगर आपने जुडिशियल बेंच एक लार्जर बेंच बनाया है, तो मसला 4 रुकनी ही जो याही अफरीदी साहब कह रहे थे, उन्होंने जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो अंडरटेकिंग वहां जो स्टेटमेंट दी तो उसी पे कायम रहते। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को इतनी नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी। ये इंट्रा कोर्ट अपील का केस ही नहीं है, उनको विलिंग ही नहीं होना चाहिए। बताइएगा ये होगा क्या कि मिसाल के तौर पे अब तक तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच है उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है, अगर वो फैसला पहले आ जाता है और इंट्रा कोर्ट अपील नोटिस के हवाले से ऑलरेडी उस पर भी बेंच बना दिया गया है, तो होगा क्या फिर? ये देखिए, अभी कॉल तो नहीं आई। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि फैसला इंतजार किया जाएगा इंट्रा कोर्ट अपील का, और अब देखते हैं कि 2 जजेस जिन पे मंसूर अली शाह साहब ने एतराज किया है, क्या वो बैठेंगे, जैसे जमाल मंदोखेल और जैसे मोहम्मद अली मजहर, क्योंकि उन पे जो सवाल उठा है उसमें एक रीज़न तो है कि वो
ऑलरेडी कमेटी के तौर पे उन्होंने जो जुडिशल ऑर्डर था उसको इग्नोर करके मामला 27 को लगा दिया। अब जो कस्टम एक्ट वाला मामला है वो भी 27 को सुबह आईनी बेंच के सामने लगा हुआ है। तो बेहतर होता कि ये जो है वो मामला एमिकेबली रिजॉल्व हो जाता। अब देखते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशियल ऑर्डर है वो क्या आता है, क्योंकि उसमें अब देखना है कि क्या कुछ लोगों का ये राय है कि जी ये एडिशनल स्टार नहीं, ये कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर की वायलेशन की है। तो क्या मामला आगे बढ़ाया जाएगा या जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें 2-3 दिन में क्लियर हो जाएंगी।